हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। इसकी वजह है सिर्फ मेरे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो परेशान ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने अन्नू को स्कूल भेज दिया है और ये देखिएगा मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। पहले मैं अपना रूम साफ़ करूँगी और उसके बाद में जो घर का डेली रूटीन का काम होता है, आप लोग देखते हैं मेरी डेली वीडियो में, वही करूँगी मैं। सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह सुबह उठते हैं तो, और मेरा बेटा जब स्कूल जाता है ना, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाकर भेजना पड़ता है और उसके लिए लंच पैक करके भी देना पड़ता है। तो बेटी मेरी इतनी शरारती हो गई है, इतनी बदमाश हो गई है वो, कि वो मेरे साथ ही उठती है और मुझे थोड़ी दिक्कत होती है सुबह सुबह। तो फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मेरी हेल्प करा देता है कि मम्मी आप परेशान हो जाओगी, अपना काम खुद ही कर लेता है। वो कभी खुद से कर लेता है तो कभी मुझे करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों में थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर वो स्कूल चला जाता है तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। बाकी का काम मैं तभी करती हूँ जब वो स्कूल चला जाता है। तो अब वो स्कूल चला गया है, 7:30 बजे का उसका स्कूल है, तो सुबह उठने में थोड़ा परेशान करता है वो भी। फिर भी थोड़ी देर के बाद खुद ही तैयार हो जाता है कि वैन आने वाली होगी। और मैं जो है अपने उठ के झाड़ू लगा के सबसे पहले, और अपना हाथ मुंह धोने के बाद उसको ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। बच्चों को साथ साथ ही एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। और इसके पापा जो हैं तो वो अपनी दुकान पर ही सोते हैं ज़्यादातर, घर बहुत कम आते हैं। तो क्या है ना, उनका भी सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी घर से काफ़ी दूर है दुकान, तो नहीं आ पाते वो रात की वजह से, क्योंकि रात में 1:30-2 बजे तक काम करते हैं वो भी, इसलिए घर नहीं आ पाते हैं। तो एडजस्ट मुझे ही करना पड़ता है दोनों बच्चों को ज़्यादातर। और अगर वो घर आ जाते हैं तो फिर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि बच्चों का मुझे कोई देखना नहीं पड़ता। बस मुझे अपना खाना बनाना है और बच्चों के लिए पैक करना खिलाना होता है, बाकी खुद ही संभालते हैं वो सारा काम। पर अभी वो स्कूल चला गया है तो घर का जो बचा कुचा काम है, तो वो मैंने परी को पहले सुलाया है, उसको फीड करा के सुला दिया है। अब मैं शांतिपूर्वक सारा घर का काम निपटाऊंगी, तभी मैं उसको उठाऊंगी। अगर मैं आपको उसे दिखाती हूँ तो वो उठ जाएगी, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा रही हूँ। और जो है पहले मैं घर का काम करूँगी, उसके बाद में परी को उठाऊँगी, क्योंकि परी को अकेले संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो गई है भाई। काम के साथ साथ परी को संभालना मुझे थोड़ा परेशान ज़्यादा करती है। वो काम नहीं करने देती बिल्कुल भी, इसलिए खुद से ज़्यादा करती है वो। पहले तो मैंने बिखरे हुए बिस्तर को समेट कर रखा है, जो मेरा सारा बिखरा हुआ बिस्तर हो रखा था, तो उसको मैंने समेट कर रख दिया है। सारे रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है अच्छे से, आप सब देख सकते हैं। और परी मेरी अभी तक सोई हुई है। आइए अब मैं उसको उठाती हूँ। सारा काम मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि परी को सुलाने के बाद ही मैं काम करती हूँ। तो अब जो है देखिएगा, आपको मैं परी को दिखाती हूँ कैसे सोई हुई है। देखिए, सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी उठती है, और इस टाइम तो ये कम से कम 2 घंटे तो सोती ही है। और ये 2 घंटे सोती है तो इतने में घर का सारा काम कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं इसको उठाती हूँ। अभी जब तक सो रही है तब तक मैं और काम देख के अपना वो कर लेती हूँ। और मेरी सिलाई जो है, तो सिलाई तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सिलाई का काम काफ़ी टाइम तक होता है भाई, तो इसलिए मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं कपड़े की कटिंग करने बैठती हूँ तो ये जो है कैंची और इंच टेप लेकर सबसे पहले तैयार होती है तो इसलिए मैंने सिलाई तो बंद कर रखी है अभी, क्योंकि जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तभी मैं सिलाई करूँगी। और घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं बस मैं वही करती हूँ। लोग बस मेरा इतना ही था
और अब मिलते हैं आप सबसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय।